भारत ये टेस्ट सीरीज घर पर हार चुका है 12 साल के बाद। मुझे पता है सब लोग यही कह रहे हैं कि 12 साल तो भारत नहीं हारा, 12 साल इतना अच्छा खेला, एक सीरीज हारना तो हमें अलाउड है, जो कि कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आपने बहुत साल अच्छा किया है, आपको एक हार ज़रूर अलाउड है। गलतियां हो ही सकती हैं, आप इंसान हैं। लेकिन इन 12 साल क्या रोहित शर्मा की टीम थी? क्या रोहित शर्मा कप्तान थे? क्या उन्होंने हमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके पहले दिखा दिया, उसके बाद ये गलतियां हुई हैं? या क्या आते ही कुछ खास नहीं दिखा है और गलतियां ज़्यादा दिखी हैं, फेलियर ज़्यादा दिखा है, सक्सेस कम दिखा है? ये आप सबको बताना है। मैं अपनी राय नहीं रखने वाला, मैं बस अपनी राय कुछ खास मुद्दों पे रखने वाला हूँ। पहली चीज़, भारत पूरी इस सीरीज में अभी तक जो हमने 2 मैच देखे हैं, 4 इनिंग देखे हैं, कहाँ गलती कर रहा है? स्पिन के खिलाफ भारत, जो कि भारत सब कॉन्टिनेंट की टीम है जहां पे बॉल स्पिन होती है, तो नेचुरली आपके बल्लेबाजों को स्पिन तो बेहतर खेलना आना चाहिए। लेकिन क्या भारत स्पिन अच्छा खेलता है? आप लोग बताइए। आप हाइलाइट्स देख लीजिए चारों इनिंगों के, आपको दिख जाएगा क्या भारत स्पिन अच्छा खेलता है कि नहीं। विराट कोहली भारत के सबसे दिग्गज बल्लेबाज, सबसे दिग्गज खिलाड़ी, सबसे बड़े सुपरस्टार, पिछले 8 इनिंग जो भी हुए हैं, 4 टेस्ट मैच, 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ, हाल ही में जो 4 हुए हैं, 8 इनिंगों में कितने रन है जी उनके? 187, 187। एवरेज कितने की है? 26 रनों की। क्या विराट कोहली जिस प्रकार के प्लेयर हैं उनके लिए ये रन शोभा देता है? अब आप कहेंगे कि विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, उन पे सवाल क्यों उठा रहे हो, उन्होंने इतने साल परफॉर्म किया। बिल्कुल, इसीलिए तो उनसे उम्मीद ज्यादा रहती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको शतकें लगानी है, उन्होंने 70 लगाया पहले टेस्ट मैच में, वो अच्छा था। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि हर बार स्पिन के खिलाफ वही गलती क्यों? सेम आप रोहित शर्मा को देख लीजिए। रोहित शर्मा कप्तान है और रोहित शर्मा ने इन्हीं 8 इनिंगों में, पिछले 4 टेस्ट मैच में कितने रन बनाए? 104, मात्र 104। ये वो खिलाड़ी है जो एक इनिंग में 104, इसके लिए कम पड़ जाता है कई बारी। इन्होंने 104 बनाए हैं और एवरेज कितने की है? 13। जी हां, सही सुना आपने, 13 रनों की एवरेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि किस बेसिस पे ये टीम पे है, इनको ड्रॉप कर दो, इनको हटाओ, ये मैं नहीं कह रहा। वो निर्णय बीसीसीआई का है, सिलेक्टर्स का है। लेकिन बात यह है कि हर बार हमारी टीम, जब भी कोई अच्छा स्पिनर आता है, चाहे इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, अब न्यूजीलैंड का हो, अच्छा स्पिनर आता है जो चढ़ के आपको बॉल डालता है, तब आपके बल्लेबाज ढेर क्यों हो जाते हैं? क्यों दिक्कत होती है स्पिन को खेलने की? जिस प्रकार से राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, खासकर युवराज सिंह स्पिन खेलते थे, उस प्रकार से स्पिन हमें आज इस टीम में किसी को खेलते क्यों नहीं देखते हम? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपके बल्लेबाज आज डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। आप नेट्स पे सिर्फ रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को खेलते हैं, जो कि शानदार स्पिनर है, लेकिन उन्हीं दो को अब खेले जा रहे हैं साल दर साल। आईपीएल में देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पिचेस कितनी स्पिन सपोर्टिंग होती है, कितनी फ्लैट होती है ना, क्योंकि वहां पे सबको रन चाहिए, तो बीसीसीआई भी वैसी पिचेस देता है आपको। लेकिन आपको डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप खेले, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब, तो आपको स्पिनर खेलने की आदत पड़ेगी। लेकिन क्या बड़े बल्लेबाजों को ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैं सुबह नींद से उठ के जाऊंगा, जैसे पार्क में हम खेलते हैं, जाके मैं रन बना दूंगा? देखिए, मुझे लगता है टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी, मैं खुद ओवर कॉन्फिडेंट था। एक भारतीय फैन के तौर पर मुझे लग रहा था न्यूजीलैंड आ रही है ढेर होने के लिए, न्यूजीलैंड पूरी तरह हारेगी, भारत 3-0 से ये सीरीज जीत रहा। मैंने कहा भी था प्रीव्यू में, मैं बिल्कुल गलत था, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस में यही अज्यूम कर लिया था कि हमारी टीम तो आराम से उनके गेंदबाजों को खेल लेगी, उनके पास कोई खास स्पिनर नहीं है, सैंटनर थोड़ा तंग कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं। सैंटनर ने हशर मचा दिया है, सैंटनर दिखा रहे हैं कि क्या स्पिन गेंदबाजी होती है। तो मुझे लगता है इन कुछ सवालों पे हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए, प्लेयर बहुत बड़े हैं, शानदार हैं, बहुत सालों से भारत के लिए कर रहे हैं, लेकिन 8 इनिंगों के बाद अगर ऐसे एवरेज है उनके 26 और 13, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि नहीं? आप ये मत सोचिए कि मैं इनके अगेंस्ट कोई एजेंडा चला रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि विराट बुरे हैं, रोहित अच्छे हैं, रोहित बुरे हैं, विराट अच्छे हैं, वो नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं भारत जीते, आप लोगों की तरह। मैं चाहता हूं भारत अच्छा करे। मुझे पता है हर मैच नहीं जीता जा सकता, लेकिन आप लड़ो, आप सेम गलतियां दोहराओगे, हर बार स्पिन के खिलाफ आप क्लूलेस लगोगे। आपको भी पता है विराट कोहली कैसे आउट हुए, अभी सैंटनर पे फुल टॉस पे आउट हुए। ये विराट कोहली छोड़िए, कोई भी नॉर्मल प्लेयर, जो आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसे आउट हो, आप वो मान सकते हैं?
नहीं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय पे हुआ है। और कौन हुआ है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली। तो सवाल तो उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, ये है बड़ी बात। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा इनको ड्रॉप कर दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि इनको स्पिन खेलने में बेहतर होना पड़ेगा। पहले विराट कोहली बहुत बढ़िया स्पिन खेलते थे, लेकिन इतने सालों के बाद अभी वो 35 साल के 36 होने वाले, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है। आपको स्पिन रेगुलरली खेलना पड़ता है, क्वालिटी स्पिन, जो सिर्फ वही सेम गेंदबाजों को आप खेलेंगे तो नहीं मिलता है जी। आपको अलग अलग स्पिनर खेलने पड़ेंगे। अभी श्रीलंका आई थी, वनडे सीरीज हुआ था, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ ही वनडे बाकी थे, उसमें से हम बुरी तरह हारे हैं। वहां भी स्पिनरों ने ही ढेर किया है हमारे बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को। इसलिए मैं ये कह रहा हूं जी, क्योंकि मैं कंसर्न हूं भारत के लिए कि भारत आगे कैसे अच्छा करेगा क्रिकेट में। हर मैच आप नहीं जीत सकते, हर मैच आपको जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेम गलतियां मत दोहराइए, यही बात है। और अगर दोहरा रहे हैं तो उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस वक्त नहीं दिख रहा काम होते हुए, इस वक्त नहीं लग रहा उन गलतियों को सीरियसली लिया जा रहा है। यही सत्य है, क्योंकि जब आपके दिग्गज खिलाड़ियों को कुछ पूछा जाता है इस बारे में, वो यही कहते हैं कि हम साल दर साल अपने टीम को जिताए आ रहे हैं। और ये सब जो कमेंटेटर्स कहते हैं, आउटसाइड नॉइज जो है, और कि मैं स्पिन के खिलाफ कमज़ोर हूँ, ये सब उनका काम है, क्योंकि उन्होंने कभी आके मैच सिचुएशन नहीं देखा है। मुझे मैच सिचुएशन के बारे में पता है, जो बिल्कुल सच है। लेकिन क्या किसी को हक नहीं है? क्या कमेंटेटर्स को पैसा क्यों मिलता है? उनकी नौकरी क्या है? कमेंट करने के लिए ही मिलता है ना। उस चीज को क्या हजम करना सही नहीं है क्रिकेटर के लिए? हजम तो करना पड़ेगा ना जी। अब आ जाते हैं रोहित शर्मा पे। क्या बढ़िया कप्तानी करी है ना। मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार टेस्ट कप्तान है, बुरे हैं, लेकिन अभी तक जो इस सीरीज में हमें दिखी है, मुझे तो कोई सर पैर नहीं समझ आया जी। आप पहले सेशन में अगर फील्डरों को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे भेज रहे हैं, तो अब किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ताकि बल्लेबाज आए, आराम आराम से सिंगल लेके सेट हो जाए, उसके बाद बड़े शॉटे लगाए। ऐसे ही तो सारे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सेट हो रहे हैं। तो मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिखा कि आप क्यों इतना डिफेंसिव हो रहे हैं, आप अटैक क्यों नहीं कर रहे। जो विराट कोहली कप्तानी में करते थे, वो चीज रोहित शर्मा में अभी तक बिल्कुल भी नहीं दिखी है। और ये बात तो मुझे लगता है सब मानेंगे, आप चाहे रोहित के फैन हो, विराट के फैन हो, दोनों के फैन हो, भारत के फैन हो, कोई भी हो, आप भारत के फैन ना भी हो, आप किसी और देश के हो, तब भी आप ये मानेंगे, विराट कोहली बाय फार भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान रहे हैं नहीं रहे हैं। जो अटैकिंग कैप्टनसी उन्होंने करी थी, वो कप्तानी, मुझे पता है रोहित अलग है, आपको सेम डिट्टो नहीं चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से भी रोहित अपने स्टैंडर्ड से भी बहुत पीछे रह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वनडे T20 में रोहित लाजवाब कप्तान है, लेकिन वही चीज आप टेस्ट में आपको बिल्कुल नहीं दिखती है। वो अटैकिंग माइंडसेट नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि टेस्ट में मुझे लगता है थोड़े लेजी कैप्टन थे, वो चीजों के होने का इंतजार करते थे, रादर देन विकेट गिराओ, अटैक करो। वही चीज रोहित शर्मा में दिख रही है। और विराट कोहली में जो था, वो जज्बा धोनी में नहीं दिखा था, और रोहित में भी नहीं दिख रहा है टेस्ट कप्तानी में। जबकि यही दोनों, रोहित और धोनी, मुझे लगता है विराट से बेहतर कप्तान रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। धोनी तो रहे हैं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन रोहित भी रहे हैं। लेकिन आप रेड बॉल की बात करें तो विराट बहुत आगे हैं दोनों से, ऐसा मेरा मानना है। खैर, अभी बात यह है कि आपको स्पिन के खिलाफ गेम पे काम करना पड़ेगा इमीडिएटली, अभी के अभी। अब देखिए, टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की भी टीम अनाउंस हो चुकी है, उस पर वीडियो आएगा इसके बाद। लेकिन स्क्वाड तो मुझे लगता है ठीक है, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके थोड़ा बेहतर करेगी। मैं ये नहीं कह रहा जीतेगी, वो नहीं कह सकते, अभी से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर करेगी। क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज है ना, स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जहां बाउंस होता है, तेज आती है बॉल, वहां अच्छा खेलते हैं। ये लोग स्ट्रोक प्लेयर हैं, ड्राइवे लगाते हैं, बैट को खड़ा कर देते हैं, उस चीज में ये अच्छे हैं। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन इससे बेहतर होगा। जितने बुरे तरह हम ढेर हो रहे हैं न्यूजीलैंड के सामने, मेरी उम्मीद है इससे बेहतर प्रदर्शन होगी ऑस्ट्रेलिया में। और जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दिग्गज जल्दी से अपने गेम को वापस ला पाएं, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन दे पाए। उससे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ करके यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे। तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम ऑस्ट्रेलिया में जीतने के कगार पर हैं, और प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल लग रहा है, करीब करीब नामुमकिन लग रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं भारतीय होने के तौर पर कि हम तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीत पाए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय।